everyone, welcome to Antara Squad. In this video, I'm going to give you people a brief outline or rather a strategy on how to crack JNU Sociology MA exam. A lot of you have been asking me to upload a video on a 1-month strategy. So this video is going to be that. I hope you people utilize it to your fullest. I'm going to guide all the aspirants who follow my classes and the aspirants who are doing self-study. So ये दोनों groups के लिए ये हमारा video होगा, not only limited to any people. So I would really suggest कि इस strategy को if you people follow first to last, it is going to help you. So let's start without wasting any more time. The first thing that you people need to remember that there are a few basic steps that I want you people to follow. Now, the first step starts with the fact that whether you have asked yourself or not कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने की कितनी जोश है. काफ़ी टाइम ये होता है कि people want to crack exam but they don't have any urge. बाकी लोग भी दे रहे हैं इसलिए हम भी दे रहे हैं. वो एटीट्यूड नहीं होना है. You need to ask yourself, do you really want it? क्या आपको चाहिए JNU का सीट? Because time is very less. हमारे पास 1 month है. So until and unless वो आप में वो zeal आएगा, it will not help you. If yes, how passionate are you to crack this exam? If you feel that yes, I am passionate, I can do it, then you will start believing. लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मेरा performance अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, these things will not come to your mind. Are you appearing for the exam just because everybody else is taking the exam? This should not be the attitude. You need to crack the exam. याद रखना हमारे पास 96 सीट्स हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे. आपको इनमें से एक 96 में से एक निकल के आना है. नाउ दिस विल क्लियर योर माइंड एंड गिव यू अ फ्रेश स्टार्ट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम बस 1 month बचा है, क्या हमारा हो जाएगा? दिस वन यू पीपल हैव टू बिलीव. नो आई कांट टेल यू वेदर आप लोग कर पाएंगे कि नहीं. अगर आपको लगता है कि हाँ 1 महीने में मैं पूरा खत्म कर पाऊंगा, देन ऑफ कोर्स यू कैन. इन दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन कवर द सिलेबस इन 1 month, बट दैट वी विल कम टू लेटर. नाउ इट इज़ ओके इफ देर इज ओनली 1 month लेफ्ट. अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 month में नहीं होता है. इट इज़ ओके इफ यू can and if you know the strategies. If you start everything seriously doing now, you can make it. Now, but what has to be done to compete and get selected among the 96 students? Let us see this in this video. Now, remember one thing very importantly. एनी एग्ज़ाम यू पीपल आर अपियरिंग फॉर, आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझ पाएंगे, एग्ज़ाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो फिर ये एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. रिमेंबर JNU हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है. सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट JNU ऑलवेज आस्क्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. JNU डज नॉट आस्क बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर डेफिनेशंस. इन सारी जगहों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. विच ऑल्सो मीन्स that knowing the names and theories are not enough. आपको सारे चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हो उसे आपको समझना पड़ेगा. बस नेम कॉलिंग से, बस कुछ थियरीज किसने क्या दिया है वो याद करने से it is not going to help you people. The questions and codes are very tricky. जो हमारे PYQs हैं, अगर आप लोगों ने देखे हैं previous year papers, you will know that questions are quite tricky. They don't ask you directly कि ये concept किसका है. काफ़ी सारे codes होंगे. Therefore conceptual clarity बहुत important है. First step आपको ये करना है कि स्टार्ट विद द सिलेबस. पहले तो आप लोग ये क्लियरली देखो कि सिलेबस क्या है, जो कि मैंने यहाँ पे भी अटैच किया है. स्टिक टू इट बट रिमेंबर द सिलेबस इज जस्ट एन आउटलाइन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम ये चीज़ तो सिलेबस में मेंशन नहीं है. अरे भाई, सिलेबस इज जस्ट एन आउटलाइन. यू पीपल नीड टू गो डीपर. एंड हाउ टू गो डीपर? डीपर जाने के लिए आपको याद रखना है कि इंडिया का बिगेस्ट सोशियोलॉजी MCQ बेस्ड एग्जाम क्या है? NTA NET. We all know this is NTA NET. So if you people follow the NTA NET syllabus A to Z, your job becomes much more easy. That will help you holistically. और आप MA प्रेपरेशन से एक स्टेप हमेशा आगे रहेंगे because you already know more things. So अगर आप नेट के सिलेबस को A to Z फॉलो करेंगे, A to Z, again I'm repeating, there is no such topic that you can leave if it's coming from there. So A to Z, if you people think that these things will help you, then go through the net syllabus. Now the question arises कि टाइम हमारे पास कम है, तो इतने सारे चीज़ें हम लोग कैसे क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी आप लोगों की ये होनी पड़ेगी. Now listen to me very carefully. Be smart and strategic. That means कि अभी टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक एक करके सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आपको एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक स्टेप पिकअप करना पड़ेगा. डू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग अननेसेसरी लेंथी नोट्स. किताबें, पैसेजेस, पैराग्राफ, ये सब पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो. स्टिक टू दिस फॉर्मेट. द फॉर्मेट इज एनी कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी,
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट डाउन द मीनिंग, अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई थिंकर एसोसिएटेड है नोट दैट डाउन एज वेल, एंड ऑलवेज राइट और टाइप। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एटीट्यूड होता है कि हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, याद रहेगा हमें बाद में। नो, वॉट एवर यू स्टडी, अगर आप लोगों की लिखने की हैबिट है देन राइट, इफ यू पीपल आर मोर कंफर्टेबल ओवर लैपटॉप्स एट्सेट्रा देन टाइप इट, डू नॉट कीप दीज थिंग्स लाइक दैट, डू नॉट एज्यूम दैट कि आपको ये सारी चीजें बाद में याद रहेगी, जो कि नहीं रहने वाली है। नाउ this is a very 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 important slide. I want you people to go through it carefully. हमारे स्टडी मटेरियल्स क्या होंगे 1 मंथ के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल्स बनाए हैं। इफ यू पीपल सी केयरफुली, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मेरे अनअकैडमी के प्लस के स्टूडेंट्स हैं। नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको इजी सोर्सेज अभी पिकअप करना है, डिफिकल्ट सोर्सेज पिकअप करके पढ़ना अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट सजेस्टेड। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के लिए जॉर्ज रिट्जर, बीके नागला और इग्नू एनफ है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी आप लोग इग्नू, हैरोलॉम्बस एंड राम आहूजा, ये सारी किताबें आप लोग देख सकते हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं जिसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री मटेरियल यू विल गेट विच इंक्लूड्स रिवाइज sociology, ThoughtCo, Your Article Library. These are really good websites that even I refer to during my classes. But trust me, आप लोगों को कोई हैवी किताबें अभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे चीज़ें इंटरनेट में हैं। और ये जो इग्नू मैंने यहाँ पे लिखा है, इग्नू के सारे चीज़ें आपको ई ज्ञान कोश में मिल जाएगी। ई ज्ञान कोश में सारे चीजें फ्रीली अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड स्टडी। यूटिलाइज ऑल द वीडियोस दैट आर देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने प्ले लिस्ट वाइज सारे वीडियोस को डिवाइड किया है, तो वो आप लोग जरूर देखें। स्पेशल क्लासेस जो मैंने मई 2021 से लिया है, एक क्लास था जीके पे, उस क्लास से आपको शुरू करना है देखना। स्पेशल क्लासेस आर फ्री लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी में मेरे प्रोफाइल में जाएंगे देन यू कैन ओपन द स्पेशल क्लासेस एंड यूटिलाइज एवरीथिंग। आई हैव टॉट फाउंडेशन टू सोशियोलॉजी, बहुत सारे मॉक्स हैं, सो प्लीज गो थ्रू देम। और यूट्यूब एमसीक्यू सिंस मई मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं ये सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 500 एमसीक्यू सीरीज, बैटल ऑफ ब्रेन एमसीक्यू सीरीज, ये सारे चीजें देखना जरूरी है। नाउ कमिंग टू माई प्लस स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अनअकैडमी, यू पीपल डू नॉट हैव टू गो एनी ऑफ दीज, यू पीपल जस्ट नीड टू रेफर टू कंप्लीट कोर्स इन सोशियोलॉजी दिसंबर 2021। अभी क्रैश कोर्स ऑनगोइंग है, तो क्रैश कोर्स देखना है। कुछ पुराने कोर्सेज के नाम मैंने मेंशन किए थे जो कि आप लोगों को मॉक्स और प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। सो प्रैक्टिस कोर्स, कोर्स इन सोशियोलॉजी थ्रू यूनिट वाइज एमसीक्यूज, कोर्स इन सोशियोलॉजी फॉर गेट नेट थ्रू 180 एमसीक्यूज, एक हैरोलॉम्बस और इग्नू का एक छोटा कोर्स लिया था वो भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो बाद वाले आप लोग देख रहे हो, ज़्यादातर तो जो कोर्सेज एमसीक्यूज वाले हैं, आई वुड सजेस्ट कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू वाले क्लासेस अभी मत देखो, फिनिश द सिलेबस उसके बाद देखना है। अदरवाइज अभी रैंडमली ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं होगा। बाकी दिस अप्लाइज टू माई प्लस स्टूडेंट्स एज वेल। आप लोगों को भी स्पेशल क्लासेस देखना है और यूट्यूब एमसीक्यू जो मई से मैंने लिया था वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। नाउ दिस इज द सिलेबस ऑफ द एमए सोशियोलॉजी। आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू इट, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज, देखो यहाँ पे 15 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोगों को रूटीन बना के दिया है। लेट अस सी द सिलेबस एक बार। थिंकर्स में से मार्क्स, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, जिमेल, सीराइट मिल्स, मीड और लेविस्ट्रॉस मेजर वेस्टर्न थिंकर्स में आते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये बस मेजर थिंकर्स हैं, बाकी यूनिट से आप लोगों को और भी 100,000 थिंकर्स के बारे में पढ़ना होगा, जो कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लिया था। आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन इट। यू विल गेट अ मैराथन क्लास ऑन एक्स्ट्रा थिंकर्स। अभी मैंने लास्ट मंथ ही लिया था, उसको आप लोग जरूर देखें। वहां पे मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 to 60 थिंकर्स के बारे में मैंने इस क्लास में पढ़ाया है। सो वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई कैन मैं आप लोगों को वो लिंक भी पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो दैट आप लोग रेफर कर सको। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, सो वो सारे लिंक्स आप लोगों को रेफर करना है। स्पेशली मैंने JNU MA के जो पहले के पेपर्स सॉल्व करवाए हैं यूट्यूब में, पेपर्स का जो लिंक्स है वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो दैट यू कैन ओपन इट एंड गो थ्रू द PYQs। नाउ इंडियन थिंकर्स में घूरे, श्रीनिवास कार्वे, देन यू हैव योगेंद्र सिंह, आंध्र बेते, TK ओमेन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में वही सब है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, जो कि नेट के सिलेबस में आपको पढ़ना होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा यूनिट, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज, स्ट्रैटिफिकेशन में जेंडर, कास्ट, क्लास, ट्राइब और
disability, economy, society, state polity, family marriage, religion, environment, social movements का तो एक पूरा टॉपिक ही है यहाँ पे. कुछ social issues. Now many students ask me कि social issues में क्या पढ़ेंगे. social issues में poverty, dowry, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, honor killing, ये सारी चीज़ें सोशल इश्यूज में. अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी में आप लोगों को कुछ इंडियन थिंकर्स स्पेशली एंड इंडियन सोसाइटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, फॉर एग्जांपल एस.सी. दुबे, और इंडियन रूरल सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें देखना है. मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट के टॉपिक में यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. बट मोर देन दैट एक चीज़ आप लोग ध्यान से अगर देखो, यहाँ पे कहीं भी सेंसस रूरल अर्बन मेंशन नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट हैव टू रीड दैट. ये चीज़ें इनग्रेन होती है कि रूरल, अर्बन या फिर सेंसस, ये सारे टॉपिक्स ओपनली मेंशन नहीं है, बट देन यू हैव टू, बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज. नाउ ये मैंने एक छोटा सा रूटीन आप लोगों को बना के दिया है. लेट मी सी इफ इट हेल्प्स यू और नॉट. आप लोगों को सिलेबस 18 दिन में खत्म करना पड़ेगा. इट अप्लाइज टू एवरीबडी, be it self study or people who are preparing from my classes. और लास्ट के 10 दिन आप लोग मॉक्स प्रैक्टिस और रिविजन करोगे. मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज नंबर ऑफ डेज बता दिया है. यूनिट 1 को 2 दिन लगेंगे, यूनिट 2 को 2 दिन, यूनिट 3 को 2 डेज, 4 2 डेज, 5 और 6 दोनों को मिला के 2 डेज, 7 के लिए बस 1 डे इनफ है, 8 और 9 के लिए 3 डेज कंबाइंड, 10, 11, 12, 13 सिंस दे आर शॉर्ट टॉपिक्स नॉट वेरी डिटेल्ड, उसके लिए 2 दिन इनफ है, और लास्ट के 14, 15 के लिए भी 2 डेज आर इनफ. नाउ नेक्स्ट 7 डेज, हमारे 18 दिन जाने के बाद नेक्स्ट 7 डेज आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज एज मेनी एज यू कैन. यूटिलाइज दिस टाइम फॉर पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज. जितने भी एमसीक्यू क्लासेस मैंने करवाए हैं यूट्यूब और अनअकैडमी में, उन्हें आप लोग जरूर देखो. नेट सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. एक चीज याद रखना है कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही डील करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वो हजारों सोर्सेज देखना शुरू कर देते हैं. नो नीड टू डू दैट एंड डू नॉट रेफर टू 100 थिंग्स दैट विल confuse you more. लास्ट टाइम मेरे 2 स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाया था आफ्टर गेटिंग थ्रू JNU, तो मैं वो 2 वीडियोस का लिंक भी अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. एक बार उनका वीडियो भी देखना, बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प दी अपकमिंग एस्पिरेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है क्या नहीं. सो वो 2 स्टूडेंट्स के वीडियोस भी मैं अटैच कर दूंगी. So this is basically the outline. I hope it helped you. But again, those students who keep asking that if you want to join my classes or not, you know the process. अगर आपको करना है ज्वाइन, ऑलरेडी सिलेबस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखने होंगे. अनअकैडमी में जाके NTA नेट को गोल सिलेक्ट करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ सिलेक्ट करना है. इफ़ यू पीपल आर अपियरिंग रिसेंटली फॉर द रिसेंट एग्जाम्स, तो फिर आप लोग 1 मंथ के लिए ही ले सकते हो या फिर 3, डिपेंड्स ऑन यू. रेफरल कोड में अंतरा चक टाइप करना है और मुझे टेलीग्राम चैनल @अंतराचक में इन्फॉर्म कराना है. ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. In case you people have any more doubts, you can always ask me. Thank you so much. Don't forget to share this video with your friends. Bye.